पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह शिवाजी ने अपने अद्भुत साहस और कुशल रणनीति से अपने दुश्मनों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। जब शाहिस्ता खां डर कर भाग गया और शिवाजी ने जीत हासिल की। इस जीत के बाद औरंगजेब शिवाजी से और डर गया और बाकी कसर शिवाजी ने 1664 में मुगल क्षेत्र में आने वाले सूरत पर आक्रमण कर उसे लूट कर दिया। सूरत में शिवाजी की लूट से हैरान और परेशान होकर औरंगजेब ने 60 साल के अपने अनुभवी राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जयसिंह को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की भारी हानि और हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर जाने के रूप में देनी पड़ी और ये शर्त भी माननी पड़ी कि शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके 9 वर्षीय पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी और बीजापुर के खिलाफ शिवाजी को मुगलों का साथ देना पड़ेगा। कुछ वर्षों के बाद शिवाजी महाराज के वीर सिपाही तानाजी मालुसरे ने कोंढाना किला पर कब्जा किया। इस युद्ध में शौर भूमि के शूरवीर तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी याद में कोंढाना किला का नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा। शिवाजी महाराज के बढ़ते पराक्रमों को देख औरंगजेब ने मन ही मन बदला लेने की सोच रहा था और प्लान के तहत उसने शिवाजी को आगरा अपने जन्मदिन वर्षगांठ पर बुलाया। औरंगजेब ने शिवाजी को गुलामों और सैनिकों की लाइन में खड़ा कराया और इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया। औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब को लगा कि शिवाजी उसका अपमान कर रहे हैं और प्लान के मुताबिक उसने शिवाजी और संभाजी दोनों को नजरबंद कर दिया और उन पर 5,000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। पर शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाकर अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई, फल और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद सामान के डिब्बे में संभाजी के साथ छिपकर औरंगजेब की कैद से बाहर आ गए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी, गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंचे। 1670 तक शिवाजी ने अपने राज्य का अधिकतर हिस्सा कई लड़ाई लड़ते हुए अपने अधिकार में कर लिया। औरंगजेब के लाखों प्रयासों के बावजूद वो शिवाजी महाराज को कभी नहीं हरा सका। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान, मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन शिवाजी की तलवार के आगे किसी की ना चली। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद 6 जून 1674 को वो दिन आया जिसका सभी भारतवासी को बेसब्री से इंतजार था और वो दिन था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक गागा भट्ट ने पूरे हिंदू परंपराओं के साथ धूमधाम और पूरे उल्लास के साथ हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया और इस कारण 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि ली। शिवाजी जैसे योग्य प्रशासक ने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षक में मुसलमान भी हुआ करते थे। हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते थे शिवाजी, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए राज्य की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। शिवाजी ने राज्य को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जो सीधा शिवाजी को असिस्ट करता था, जो अष्टप्रधान के नाम से विख्यात है। जो अष्टप्रधान शिवाजी महाराज ने बनाया था उनमें सबसे पहले नंबर पर आते थे पेशवा, जिन्हें प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। दूसरे नंबर पर आते थे सेनापति, जिन्हें सेना का प्रधान भी कहा जाता था। तीसरे पे आते थे अमात, जो वित्त और राजस्व का काम देखते थे। चौथे नंबर पर आते थे वाके नावीस, जो राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखते थे और गुप्तचर का भी काम करते थे। 5वें पे आते थे सचिव, जो दफ्तरी काम करते थे, जिसमें शाही मोहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना भी शामिल हुआ करता था। 6ठे पे आते थे सुमंत्र, जिन्हें विदेश मंत्री भी कहा जाता था। 7वें पे आते थे न्यायाधीश, जो न्यायिक मामलों का प्रधान था। 8वें नंबर पर आते थे पंडित राव,
जो दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख हुआ करते थे। एक कुशल और प्रबुद्ध शासक छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले का स्वर्गवास 3 अप्रैल 1680 को खराब स्वास्थ्य के कारण रायगढ़ में हो गया। शिवाजी महाराज जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं। वो लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदानों के वजह से आज भी जिंदा है। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ आपको बता सकूं। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शौरवीरों से भरी हुई शौर्य भूमि के बारे में लोगों को बताइए। जय हिंद, जय भारत।